इस वक्त तो इलेक्शन का दौर है, कॉरपोरेशन इलेक्शन नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसे लोगों को फिर से चुन के देना चाहिए? कि मीठी मीठी बातों में 10 साल जो है हम लोगों ने धोखा खा लिया है। अब तौबा करते हैं कि आप वो गलती करेंगे। मौजूद है वार्ड नंबर 165 बुद्ध कॉलोनी के एरिया में। यहाँ पे हमारे साथ एक सोशल वर्कर है जो यहाँ की जानकारी देने के लिए हमें बुलाया है कि भाई यहाँ पे कितना विकास हुआ और कितना काम हुआ है। पहले भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम शाहिद अली शेख है। मैं यहाँ हमारे जो मंडल है उसका उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और सोशल वर्क यहाँ के जो है मतलब उसमें थोड़ा सा काम करता हूँ। लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो बीएमसी से वाबस्ता होती हैं, तो उसमें जो पूरी नहीं होती हैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी चीज़ें जो नहीं कर पाए, जो पुराने नगर सेवक लोग जो थे, जो पुराने नगर सेवक थे, वो क्या नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है कि उन्होंने काम किया है आपके वार्ड में? मैं क्या बताऊँ यहाँ पर क्या किया है, ये अब बस सवाल है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरा नाला जो है ये वो पूरा चौकअप है और ये इसकी कंडीशन 10 साल से ऐसे ही है जब से ये बना है, और पूरा पानी जो है रोड से बहते हुए आता है। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साई मित्र मंडल का जो मुकद्दस पर यात्रा जाती है शिरडी, अब वो उनके टेबल दो किसी तरह गंदगी में लगे हुए हैं। तो ये एक मुकद्दस मतलब उनकी यात्रा रहती है, अकीदा है उनका, और ऐसे जगह पे उनको बैठना पड़ता है। ये पूरे पानी आप देख सकते हैं रोड पे किस तरह, ये नाला वहाँ बगल में है लेकिन वो पूरा चौकअप है, वो कभी किसी ने तवज्जो दिया नहीं। यानी आज तक का मुंबई महानगर पालिका की तरफ से सफाई नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बरसात से पहले थोड़ा होता है लेकिन उसके बाद कंडीशन जो है बरसात में तो मानसून लेबर काम करते हैं, मगर मुंबई महानगर पालिका की जो मुहिम चलती है उसमें भी सफाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन उस पर बिल्कुल वो लोग तवज्जो देते नहीं है। और यहाँ के लोग जाकर यहाँ के जो 10 साल से नुमाइंदे हैं उनको भी कई बार लोगों ने कहा, लेकिन वही है, आते हैं थोड़ा करके चले जाते हैं और हालात वैसे के वैसे हो जाते हैं। कभी इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की गई आज तक? जी बिल्कुल, बीएमसी में कई डायरेक्ट जाके की गई है। यहाँ के लोगों ने मतलब यहाँ के जो कारपोरेटर थे, मतलब माजी कारपोरेटर, उनके पास की है शिकायत। तो शिकायत करने पे आदमी आ जाता है, वो थोड़ा करके चले जाता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हालात वैसे के वैसे हो जाते हैं। अच्छा, यानी खाना पूरी करके हाँ, चले बस जाते खाना हैं कि पूरी नेक्स्ट करके टाइम पे लोग हमें याद रखे उसके लिए बुलाया जाए, वो हिसाब से यानी उतना ही काम करते हैं। जब अगर पूरे खाली करवा के देंगे तो शायद आपको वापस से याद भी नहीं किया जाए। जी, वही उनकी मंतिक है कि मतलब यानी काम ऐसा करो कि मतलब यानी वो ज़्यादा दिन रहे नहीं और फिर खराब हो जाए और लोग हमको याद करते रहे। आपके और यहाँ क्या बड़ी समस्या है जो आज तक का नहीं सॉल्व हो पाई? देखिए, यहाँ जो मेन जो मसला है, जो 10 साल से लोग उसके लिए मतलब यानी परेशान है और वो बद से बदतर होते जा रहा है, वो यहाँ के पीने के पानी का मसला है। पीने का पानी जो है वो गंदा पानी आता है। मुझे याद है बचपन में हम लोग एक काला खट्टा शरबत पीते थे। तो शुरुआत में पानी जो आता है ना, उसको काला खट्टा से अगर ताबीर करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई मुबालगा नहीं होगा। वो काला खट्टे की तरह होता है। वो आधे घंटे के बाद फिर थोड़ा पानी सफ़ा आता है। उससे यहाँ पर लोगों को जो पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं, अगर आप बाबा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड देखेंगे, एल वार्ड के रिकॉर्ड देखेंगे, तो यहाँ पर लोग पानी के वो जो मसले हैं, उसकी बीमारियाँ जो होती हैं, उससे मतलब काफ़ी मतलब परेशान हैं। अभी आपने बताइए, रास्ता कभी बना होगा, कितना साल हुआ होगा रास्ता बन? ये इसको कुछ है 12-13 साल हो गया है। इसकी कंडीशन जो काफी खस्ता नजर आ रही है रास्ते की भी। ये 2009 से पहले बना है, मुझे जो एग्जैक्ट तो साल याद नहीं है, लेकिन 2009 से पहले ये बना हुआ है। ओके, यानी उसके बाद से कभी नहीं, उसके बाद से कभी नहीं। तो क्यों यहाँ पे कोई पिछड़े लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता? कह सकते हैं खाली पिछड़े लोगों से वोट की जरूरत है, बाकी काम उनको करना नहीं है, ऐसा कुछ है? लोगों में तो यही बात है कि भाई हम लोग यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से वाबस्ता मतलब ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए शायद हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा हो। इसके अलावा आप दूसरे इलाकों में देखिए तो काफी तरक्की हो गई है, और हमारे इलाके में यह हाल है। कितनी बड़ी गंदगी है यहाँ पे भी इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी बात है कि यहाँ पे हमको चलना मुश्किल है। मैं आपको मेरे मोबाइल में वॉइस मैसेज दिखा दूंगा, कॉल रिकॉर्ड दिखा दूंगा। इस बीएमसी के अधिकारियों को बोल बोलकर कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी मतलब मेरी बाकायदगी से उठता नहीं है। अगर आप शिकायत करेंगे उसके 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो शिकायत अटेंड की जाती है। यानी ऑन द स्पॉट कुछ काम नहीं होता? जी, ऑन द स्पॉट कोई काम नहीं है। आप यहाँ ये है, इसके हालात देख सकते हैं इस रोड के, ये आप ओपन चेम्बर देख सकते हैं। ये हाँ, जिस तरीके से आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि नालों की सफाई नहीं की जाती है, नालों की सफाई का कंडीशन ये है, जो ये चौकअप होने का कारण है कि आगे की सफाई जब की नहीं गई है तो आगे आने वाला पानी जो है वहाँ पे रुकने का काम। आप समझ लीजिए कि जून में ये नाला साफ हुआ था, उसके बाद से इसको कोई हाथ लगाया नहीं। जून के बाद से ये इस तरह के हालात हैं। अभी हम लोग जो आ रहे थे वहीं पे एक शौचालय है, पब्लिक शौचालय है। जी। अगर आप उसकी कंडीशन देखेंगे, आप अगर सीढ़ी से चढ़ेंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, इस तरह के हालात। तो शौचालय को भी बनाया नहीं है? नहीं, शौचालय का इस्तेमाल यहाँ पे होता ही या नहीं होता? मैं ये जानना चाहता हूँ, होता है। फंड का कहाँ से इस्तेमाल हुआ? फिर फंड मैं तो रास्ते पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी फंड का इस्तेमाल नहीं है, ना फुटपाथ है आपके पास,
कि फुटपाथ पे कुछ काम किया गया या नाले या गटरों की सफाई है वो भी नहीं हो पा रही है, तो मतलब कहाँ से ये विकास की बात करेंगे आने वाले वक्त में? क्या काम किया है? भाई ऐसा इनका विकास सिर्फ कागज पर है, ओके। हकीकत में तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर शौचालय है, अगर आप उस पर चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। मजबूरन लोगों को उसमें जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। कई लोग उस रोड के उस तरफ एक शौचालय वहाँ जाते थे, एक्सीडेंट से हमारे यहाँ के लोगों की कई लोगों की मौतें भी हुई है, तो अब मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है। औरतों को रात में मसला है क्योंकि रात में अंधेरा रहता है, उसमें लाइट नहीं है, गंदगी है, तो औरतें बेचारी अब मजबूरी में मतलब इस्तेमाल कर रही हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है लोगों की जो जनता की मतलब राय जो है कि अब इनको बदलाव तो चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी आबादी में क्या सिर्फ ये दो एक ही शौचालय है? हाँ, इस इलाके में जहाँ ये मतलब यानी कम से कम 400 साढ़े 400 घर है, उनके लिए वो एक ही शौचालय है। उसमें से जेंट्स में जो 5 सीटर है उसमें से 2 चालू है, और लेडीज में जो है ना 5 सीटर्स है उसमें सिर्फ 3 चालू है। तो उसको अब सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में इतना रश रहता है ना कि एक एक बाथरूम पर 4-4 5-5 डब्बे मतलब लगे हुए रहते हैं। तो यानी इसका मतलब उसको भी सफाई नहीं की गई? नहीं, कोई नहीं, बाकायदगी से उसकी सफाई होती नहीं है। अगर आप शिकायत करेंगे तो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो आदमी आता है और उसके बाद वो कर जाता है। उसके बाद फिर आप उसको फ़ोन करते रहो 4-5 दिन के बाद, तो उसके बाद फिर वो 4-5 दिन के बाद अटेंड करेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर 10-10 दिन शौचालय साफ नहीं होंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। अभी इस वक्त तो इलेक्शन का दौर है, कॉरपोरेशन इलेक्शन नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसे लोगों को फिर से चुन के देना चाहिए? ये कतई नहीं, कतई नहीं। उनकी मीठी मीठी बातों में 10 साल जो है हम लोगों ने धोखा खा लिया है। अब तौबा करते हैं कि अब वो गलती करेंगे नहीं। अब बदलाव चाहिए और 100% चाहिए। और अब ये जो लोगों ने ठान लिया है, अभी आपने अंदर एक गली भी बताया मुझे, क्या वो अभी जस्ट बनाई गई है? तो हाँ, वो जो गली मैं आपको बता रहा था, वो गली ऐसी है कि वो पूरी एकदम टूटी फूटी थी। लोग वहाँ से गुजरते थे, सीनियर सिटीजन वगैरह गुजरते थे, कई लोग गिरकर उनके हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, पैर फ्रैक्चर हुए हैं। बाबा हॉस्पिटल में ही उनके ट्रीटमेंट वगैरह हुए। वो लोग जा के परेशान हो गए कि भाई उसको बना के दे दो, बना के दे दो। तो कहने को वो कहा जाता था उनसे कि भैया अब मैं 2022 के बाद नगर सेवक नहीं हूँ, तो मेरे पास फंड नहीं है, कैसे कर लेंगे। तो उनको मजबूरी में इस इलाके के नगर सेवक ना होते दूसरे इलाके के नगर सेवक के पास जाना पड़ा। वो हम माजी नगर सेवक। हाँ, दूसरे इलाके के माजी नगर सेवक। हाँ। और उनका एहसान मानते हैं कि मतलब उन्होंने यहाँ के नगर सेवक ना होते हुए भी यहाँ पे काम करा के दिया। कौन थे वो? वार्ड 170 के नगर सेवक है जिनका ऑफिस मार्केट में ही है। तो औरतें बाजार करने जाती हैं वहाँ पर। वार्ड 70 मतलब 170, हाँ, कप्तान मलिक। जी, तो जी, उनका ऑफिस मार्केट में ही है, औरतें जाती हैं वहाँ पर बाजार वगैरह करने के लिए। तो उनके पास जाकर उन्होंने अपने मसले बताया और उन्होंने उसको गली बनाकर देने का काम किया है। तो देखा आपने इनकी तकलीफ और परेशानी, ये खुद इतना परेशान है, जो लोकल नगर सेवक है कितना यहाँ पे काम कर चुके और कितना कर रहे हैं, ये जनता अपने खुद ज़बानी कहते हुए नज़र आ रही है। आने वाले वक्त में क्या ऐसे लोगों को सच में साथ देना चाहिए, ये जनता करेगी फैसला। और जनता का मन है कि बदलाव होना भी ज़रूरी है ताकि इन लोगों को भी सुविधा जो इनके नाम पे दी जाती है वो मिल सके।